यस, एफआईआर रजिस्टर्ड ऑन आदित्य ठाकरे। किस केस में इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि केसेस बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में भी मैं बात करूंगा और कई सारे दूसरे केस भी है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैन से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो महाराष्ट्र का भला चाहते हैं, जो महाराष्ट्र की सरकार चाहती है कि वो महाराष्ट्र की सरकार सही महाराष्ट्र की सरकार चुन के आए, और ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी महाराष्ट्र की सरकार आप महाराष्ट्र के किसानों को, महाराष्ट्र के बेरोजगार लोगों को और महाराष्ट्र के मिडिल क्लास और गरीब लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकती है और किस तरह से रोजगार बढ़ा सकती है। वो कौन सी सरकार है ये भी आपको इसमें समझ में आएगा, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस के होने के बाद भी। लेकिन बस आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। आदित्य ठाकरे के ऊपर पहले मैं आपको बात क्लियर कट कर देता हूँ। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे, जो अब उनके ऊपर कितने केसेस है ये बताते हूँ। बालाजी टेम्पल एक केस है, जो बालाजी टेम्पल जो बालाजी में है, वहां पे तिरुपति में जो है, उसके हिसाब से एक अनाउंस किया गया था पीएम मोदी की तरफ से कि भाई ये टेम्पल हर स्टेट में एटलीस्ट 2 जगह तो होना चाहिए, कि जो लोग वहां तक नहीं जा सकते तो बालाजी के दर्शन वो वहां पे कर सके। बहुत अच्छी बात है। तो मुंबई में 2 जगह मिली और वो दोनों जगह पर्यावरण के अंदर में आ रही थी। 1-2 पेड़ होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ भी नहीं काट सकते मंदिर की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, क्योंकि पेड़ों की ऑक्सीजन देते हैं और उसी वजह से हम जिंदा है। तो वहां पे एक अच्छी सी जगह लेके वहां पे पर्यावरण में ही वो आती थी जगह, तो एक मंदिर तो दे दिया, दूसरे मंदिर की वजह से दूसरा मंदिर की जगह जो थी वो ऑलरेडी बेच चुके थे। ये क्लेम किया था प्रधानमंत्री की तरफ से, ऑफिस की तरफ से आदित्य ठाकरे के ऊपर, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन वो केस है। दूसरा एक पात्रा घोटाला चाल, जिसमें संजय राउत का नाम आया था, उसमें भी आदित्य ठाकरे का नाम आया था, उसमें भी 500 करोड़ का घोटाले का नाम आया था, लेकिन वो भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसके बाद और एक चीज आई, कोरोना स्कैम। जो कोरोना के वहां पे एयरपोर्ट से लोग आते थे, उनका चेक होता था, उनको 1400 रुपए भरना पड़ता था, अदरवाइज आप बाहर नहीं जा सकते, वो तो भरते ही थे। ये ट्रेन के लिए नहीं था, क्योंकि ट्रेन के लोग तो 600-800 रुपए का टिकट खरीदते वो कहाँ से कोरोना चेक कराएंगे 1400 रुपए देके, और नहीं होंगे तो क्या इतने लोगों को जेल में कैसे डालेंगे। लेकिन एयरपोर्ट का टिकट आदमी 3-4 हजार का खरीदता है, वो 1400 रुपए डालेगा ही डालेगा, तो उनका चेक करते थे। बाकी उनको कोरोना की परवाह नहीं थी, लोगों की परवाह नहीं थी, 1400 रुपए लेने की परवाह थी। लाइफ टाइम केयर हॉस्पिटल, जो लाइफ केयर हॉस्पिटल उनके साथ मिला हुआ था, वहां से चेक लेते थे, चेक करते थे, भेजते थे। कोरोना चेक होने के बाद नहीं भेजते थे, कोरोना आपको 2 दिन बाद मिलता था रिपोर्ट, जाओ कोरोना चेक किया ना आपने, पैसा दिया, अब जाओ। ये स्कैम चल रहा था उनके राज में, इसका भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में नारायण राणे ने नाम लिया कि नहीं आदित्य ठाकरे ने किया है, दिशा सालियान सुशांत के केस में नितेश राणे ने नाम लिया, नीलेश राणे ने नाम लिया कि नहीं वहाँ पे है। फिर नीलेश ओझा जी की तरफ से एक खबर आई कि राशिद पठान खान साहब ने एक PIL दर्ज किया है, कि उसके बाद उस लोकेशन, फोन लोकेशन मैच किए थे दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे का, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे का 100 मीटर के रेडियस में। लेकिन वो केस भी रजिस्टर्ड होने के पहले आदित्य ठाकरे ने बेल की अप्लाई कर दी, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि बाकी 3 केसेस में आदित्य ठाकरे ने बेल के अप्लाई नहीं किया, लेकिन इस केस में बेल के लिए अप्लाई कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब आप गुनहगार नहीं हो तो बेल क्यों अप्लाई किया था आपने, पहले ही रजिस्टर क्यों किया, अब ये भी खबर चल रही थी। लेकिन इसके बाद भी आदित्य ठाकरे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई थी इन सारे केसेस में। लेकिन एक पुल बांधा गया था, जिस पुल में आदित्य ठाकरे ने रिबन काटी थी, और उस पुल का जो इंस्पेक्शन होता है, लास्ट इंस्पेक्शन, जो BMC के इंजीनियर्स आते हैं कि वाकई में पुल बनने के बाद तैयार है, लेकिन ये पुल के ऊपर गाड़ी जाने के पहले एक इंस्पेक्शन करते हैं इंजीनियर, जो होना चाहिए कि वहां पे गाड़ी जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। तो वो इंस्पेक्शन होने के पहले आदित्य ठाकरे ने उसकी रिबन काट दी और गाड़ी के वहां पे रोड आना जाना चालू हुए। भगवान की दया की वजह से वो पुल गिरा नहीं, लेकिन इंस्पेक्शन होने के पहले आदित्य ठाकरे ने रिबन कैसे काटी, इतने बड़े मंत्री होने के बाद आपने ये चेक क्यों नहीं किया, इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। और इस एफआईआर को रजिस्टर्ड होकर काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि पावरफुल होते हुए या ना होते हुए इनके पास पावर है, और उस पावर की वजह से ये सारे के सारे केसेस में नाम होने के बाद भी कहीं ना कहीं आराम से बचे जा रहे हैं। तो आपको एज एक जरूरी एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या अनिल देशमुख जिस तरह से अंदर गए हैं, अभी तक बाहर नहीं आए, उस तरह से बाकी के भी जितने भी मंत्री हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज है, क्या वो अंदर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। इसका एक ही सोल्यूशन है, आप तो अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। लेकिन जब मंत्री गलत करता है तो भी हमारा फर्ज बनता है कि जनता रोड पे आके आवाज उठाए, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी खासी शिक्षा देना और अच्छे खासा पैसा या प्रॉपर्टी देके जाना, या अच्छी बीवी से या
लड़के से शादी करवाना यही धर्म, यही फर्ज नहीं रहा? उनको एक अच्छा समाज देना भी आपकी फर्ज है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी। धन्यवाद।